बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मोहतरम बहनों, भाइयों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप 3 दिन ऐसा रोज़ा रखें जिसमें इफ्तारी सिर्फ पानी से करें, तो क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 24 से 72 घंटे का रोज़ा आपके जिस्म में कितनी हैरत अंगेज़ तब्दीलियाँ ला सकता है। आइए इसे आसान साइंस की ज़बान में समझते हैं। रोज़े के आगाज़ में जिस्म खून में मौजूद शुगर इस्तेमाल करता है, फिर जिस्म अपने ज़ख़ीरा शुदा शुगर, जिसे ग्लाइकोजन कहते हैं, ख़त्म करना शुरू कर देता है। जब शुगर कम हो जाती है तो जिस्म एक ख़ास हालत में दाखिल होता है जिसे कीटोसिस कहते हैं। इस मरहले में जिगर चर्बी को तवानाई में बदलकर कीटोन्स बनाता है। कीटोन्स दिमाग के लिए बेहतरीन मुतबादिल ईंधन है, जिससे अक्सर लोगों को ज़हनी वजाहत और बेहतर फोकस महसूस होता है। तहकीक के मुताबिक ये तब्दीली दिमागी खुलियात की नश्व-ओ-नुमा को मुतहर्रिक कर सकती है, जैसा कि सेल मेटाबॉलिज्म में शाया-शुदा मुतालात में जिक्र किया गया है। 24 से 36 घंटे के रोज़े में एक और अहम अमल शुरू होता है, जिसे ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी जिस्म का सफाई का निज़ाम है। इसमें जिस्म पुराने और ख़राब खुलियात को तोड़कर नए खुलियात बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। 36 से 72 घंटे के दौरान जिस्म में मुरम्मत का अमल मज़ीद तेज़ हो सकता है। कुछ तहकीक के मुताबिक तवील रोज़ा मुदाफ़ियाती निज़ाम के स्टेम सेल्स को फ़आल कर सकता है, जैसा कि सेल स्टेम सेल में 2014 की तहकीक में बताया गया है। लेकिन याद रखें, तवील रोज़ा हर शख्स के लिए महफूज नहीं होता। अगर आपको शुगर, दिल की बीमारी या कोई दूसरी तिब्बी मसला है तो डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करें। रोज़ा सिर्फ भूखा रहना नहीं, ये जिस्म के अंदर एक कुदरती रीजनरेशन का अमल है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।